नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मुद्दा में आज बात करेंगे हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव की, क्योंकि चुनाव जरूर खत्म हो गया है लेकिन राजनीतिक हलचल अभी थमी नहीं है। नतीजों ने जहां एक तस्वीर साफ की, वहीं कई नए सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस एक सीट जीतकर राहत की सांस तो ले रही है, लेकिन पार्टी के भीतर उठी बगावत की चिंगारी अब खुली आग में बदलती नजर आ रही है। आखिर क्यों कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया? क्या यह सिर्फ नाराजगी थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्टी इन विधायकों पर कड़ा एक्शन लेगी या अंदरूनी कलह और गहराएगी? जिन पर आरोप लगे वो खुद सामने आकर पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। यानी सियासत अब सिर्फ विरोधियों के बीच नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर ही सुलग रही है। तो क्या यह क्रॉस वोटिंग सिर्फ एक घटना है या हरियाणा में कांग्रेस के भविष्य की बड़ी चेतावनी? 9 वोटों में 5 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुई हमारी, और 4 वोट जो है वो हमारी वैलिड वोट थी। जो रिटर्निंग अफसर था उसने जबरदस्ती कैंसिल कर इनवैलिड की है, वो वैलिड वोट। 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले, 5 क्रॉस वोटिंग करके वो हाई कमांड देख रही है, नोटिस दिए हैं, एक्शन लेगी जो भी लेगी। पार्टी हाई कमांड को सब मालूम है और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। अब वो पार्टी हाई कमांड फैसला करेगी, उनके जवाब का इंतजार करेंगे, वो फैसला लेंगे। इनवैलिड तो किसने की उसका तो पता ही नहीं, नोटिस जाने का मतलब ही कोई नहीं। वोट सीक्रेसी की रखी जाती है। मेरे को मालूम था, जो भी बैठे थे, हम एजेंट 2 ही थे सरकारी अधिकृत थे, मैं और हरि प्रसाद। जो उनका एजेंट है उनको नहीं पता होगा किसने कहाँ डाली है। राज्यसभा चुनावों को लेकर जहां 5 कांग्रेस विधायकों को पार्टी द्वारा नोटिस जारी किया गया है क्रॉस वोटिंग के मामले में, उसको लेकर 4 विधायकों के पहले नाम आ चुके हैं। अभी जरनैल सिंह रतिया के विधायक है, उनका भी नाम आया है। जरनैल सिंह मेरे साथ मौजूद है। विधायक जी, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या है। हाँ विधायक जी, ये बताएं कि ये क्रॉस वोटिंग के मामले में नाम आया, आपका क्या मामला है? मैनू बड़ा दुख होया है मेरा नाम सुन के, और मैं तो वोट ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हुड्डा साहब के सच्चे सिपाही हैं। और मैंने वोट जी है कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ पाई है और हुड्डा साहब ਨੂੰ दिखा के पाई है। और नाम मेरा आ रहा है, मैनू ये बारे क्यों इस तरीके नाल मेरा नाम उछाला रहे ने, किनू बचा रहे ने, किनू ये मरवा रहे ने, ये बारे वही जान। और मैं कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ वोट पाई। नोटिस जारी होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ? नोटिस ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਹੁੱਡਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਤੀਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਤਵਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਭੈਣ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਿਰਫ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਊਗਾ ਦੇਖਦੇ ਕੀ जवाब आता है। ठीक। हमारे साथ रतिया के विधायक जरनैल सिंह, जिन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद इसका प्रमुखता से वो जवाब भी देंगे, और इसको लेकर उन्होंने एक अपने मन में मलाल भी लाया है, क्योंकि उनका कहना है कि वह हुड्डा के सच्चे सिपाही हैं और इनका इस मैटर में नाम जोड़ा गया है। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। तो इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मैं परिचय आपका करवा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता संदीप आजाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका
हरियाणा न्यूज पर और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूं सुरेश जी, ये चल क्या रहा है हरियाणा कांग्रेस में, क्योंकि अब 5 विधायकों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की नोटिस उन्हें जारी किया गया है। लेकिन हम जो बयान सुनते हैं, पार्टी का नेतृत्व जो नाम जारी करता है वो विधायक सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हम गद्दार नहीं है, पार्टी गद्दार है, पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की है। जहां से ये विधायक चुनकर आते हैं वो जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। उनका कंफ्यूजन जरा दूर कर दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। मुस्कान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ सर, आपको बताइए। जी मुस्कान जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी उन तमाम विधायकों और उन विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करती है जो इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रलोभन में नहीं आए, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी षड्यंत्र का शिकार नहीं हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र का हनन करते हुए किस तरीके से नाजायज दबाव बनाया विधायकों के ऊपर, प्रलोभन दिए। ये कोई एक अच्छी लोकतंत्र की मर्यादा का पालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। आपने कहा कि कुछ विधायक जो क्रॉस वोट कर गए या भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला गए, उनके क्षेत्र में भी शायद कोई मान सम्मान आज नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं है। काली भेद जितनी जल्दी पार्टी से निकल जाए या कहीं किसी भी संस्था से निकल जाए तो वो संस्था के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए एक सुधारे भविष्य की शुरुआत ही कही जाती है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, बल्कि ये हर जगह ये बात लागू होती है। आप गांव में, देहात में इस कहावत को सुनते हैं। निष्कासन होगा इनका, ये कंफर्म कर रहे हैं आप? अभी क्या जिन विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए नोटिस थमाया गया है, आगे निष्कासन होगा उनका? पार्टी एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत कर चुकी है। 5 विधायकों को नोटिस जारी कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। तो ये आपको स्पष्ट है जी। और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, जनता कभी माफ नहीं करती। विधानसभा क्षेत्र में जाने में शर्म महसूस होगी लोगों को। ये कोई कांग्रेस पार्टी जैसे मैं बात ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई जगह चर्चा होती है कि कांग्रेस पार्टी में ये हो गया वो हो गया। कांग्रेस पार्टी ने किसी तरीके से ना तो लोकतंत्र मूल्यों का हनन किया, हम इस विपरीत परिस्थिति में भी, इस बुरे दौर में भी अपनी विचारधारा और अपने सिद्धांतों के साथ डटकर खड़े हुए। जो लोग गांधीवादी विचारधारा का पालन नहीं कर पाए, जो इस बुरे समय में नरेंद्र मोदी जी की नफरतवादी विचारधारा का सामना करते हुए श्री राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो जितनी जल्दी यहाँ से गए कांग्रेस पार्टी के लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि स्वयं के ऊपर कार्रवाई होगी, अवश्य होगी कार्रवाई। 5 विधायकों को जो नोटिस किए गए हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन ये बात मैंने दोबारा इसलिए रिपीट की क्योंकि इसमें आधी बात रह गई थी। क्रॉस वोट करने वाले विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुके हैं। आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी, और जनता और जनार्दन भी समझती है और राजनीतिक दल भी समझते हैं। चलिए, इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी। लेकिन मैं अधूरी बात पूरी करता हूँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके इनवैलिड वोट कांग्रेस की है, एक षड्यंत्र के तहत, एक ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर के तहत जो भ्रष्टाचार में गले तक बना हुआ है, वही रिटर्निंग ऑफिसर मिला था आपको। और हमारे नेताओं ने बताया, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा,
मीडिया के सामने है 2 दिन से, उन्होंने बिल्कुल बेखूबी व्याख्यान किया इस बात का। हमारे सीनियर विधायक श्री डीवी बत्रा जी ने बताया, बिल्कुल दूसरे सीनियर विधायक अशोक अरोड़ा जी ने बताया कि किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर अनावश्यक दबाव था भारतीय जनता पार्टी। सुना हमने उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। आप जो बात कह रहे हैं मैं जवाब ले लेती हूँ। संदीप जी मैं सर लौटती हूँ, बाकी मेहमान भी सर वेट कर रहे हैं, सबको एक बार जोड़ लेते हैं, एक एक स्टेटमेंट उनके हो जाए, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। संदीप जी, आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, सबसे बड़ा आरोप तो यही कि धनबल के माध्यम से आपने खरीदा है, उन विधायकों को अपने विश्वास में लिया, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं जो भी क्रॉस वोट करने वाले विधायक हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मुस्कान जी, देखिए, एक इस पूरे प्रकरण के बाद जब से कांग्रेस ने उनको नोटिस जारी किया है या उन विधायकों का नाम जब उछाला गया कि इन लोगों ने वोट क्रॉस किया है या भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है, उन सब के विधायकों के बयान अगर आप सुनेंगे तो उसमें से एक कॉमन बात निकल के आ रही है। वो बात है कि वो सब लोग ये कह रहे हैं कि वो सच्चे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और वो उनको उन लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुस्कान जी, ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं, आप बता दीजिए। हर किसी का बयान आप सुनेंगे तो एक ही बात बोली जा रही है कि जी वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो कह रहे हैं ना, चोर थोड़ी ना बताएगा कि हमने चोरी की है, वो तो यही कहेंगे। सुनिए, अगर सुरेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुके हैं या फिर वो निर्दलीय प्रत्याशी से हाथ मिला चुके हैं, जब वो हाथ मिला चुके हैं तो उनको खुल के आने में समस्या कहां है? वो ये क्यों कह रहे हैं जी कि हम हाईकमान से बात करेंगे, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर उन्होंने हाथ मिला ही लिया तो वो खुल करके आ जाए, उनको दिक्कत कहां है वो आने में? जब उनको पता है कि अगर उनका नाम कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया जा रहा है, उनको भविष्य में सस्पेंड किया जा सकता है, उनको पार्टी से निकाला जा सकता है, वो खुल करके भी आ सकते हैं, उनको दिक्कत कहां है? लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से नेतृत्व का संकट इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर है। आप देखेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ गुटों में कांग्रेस है, कांग्रेस का नेतृत्व तो आपने देखा ही है किस प्रकार की स्थिति में है। एक तरफ है कुमारी शैलजा नेतृत्व करती है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते, एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला करते, एक तरफ वीरेंद्र सिंह अपनी सद्भावना यात्रा निकालने में लगे हुए। तो इस प्रकार से कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। इस समय कांग्रेस के जितने भी गुट है उनको मौका मिला है एक दूसरे को बदनाम करने का, और मुझे लगता है कई दिन तक का काम मिल गया है। बड़ी अच्छी बात हो गई है कांग्रेस के लोगों की, क्योंकि इनको काम कुछ करना नहीं है, देश हित के बारे में सोचना नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ एक ही काम करना है, ये सिर्फ उलझे रहते हैं अपनी चीजों में। काफी दिन तक ये संगठन बनाने में उलझे रहे, अभी ये राज्यसभा चुनाव को लेकर के अपने विधायकों को निकालना है, नहीं निकालना है, कभी किसी का नाम उछालना है, कभी किसी को बाहर लेके आना है, कभी किसी पे कार्रवाई करनी है, इन सब विषयों में उलझे रहेंगे। इनको देश हित से या देश की जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। ये वो पार्टी है जो अपने अंदर फंस गई है, अपनी चीजों में घिरी बैठी है। इसलिए इस समय सबसे बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस के अंदर यही हो रहा है कि एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सारे विधायक देखिए, सारे कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हमने तो इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया। वो सारे कह रहे हम कांग्रेस हाईकमान से मिलकर के बात करेंगे। काफी लोग हैं जिनका नाम भी नहीं है, जिनका वोट क्रॉस में भी वोट कैंसिल में जिनका नाम है, वो भी कह रहे हैं जी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दूसरे को बदनाम किया जा रहा है, यहाँ पर चापलूसों को आगे लाया जाता है, यहाँ पर मेहनत करने वाले लोगों की कदर नहीं है। आप स्थिति देखिए कांग्रेस में इस समय क्या बन गई है, और कांग्रेस पूरी तरह से बिखरने की कगार पर है, पूरी तरह समाप्ति की ओर बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर इतना बड़ा नेतृत्व संकट है इस समय, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कोई किसी की मान नहीं रहा है। कांग्रेस के हालात और बद से बदतर होने वाले आने वाले समय। आप देखिए कितनी कार्रवाई होगी। आपने देखा इससे पहले के चुनाव हुए, उसके पहले वाले चुनाव में तो नाम उजागर करने की हिम्मत भी नहीं हो पाई थी कि वोट किसने क्रॉस किया था या वोट किसके विरोध में वोट पड़ गई थी आपके। अब की बार जिन लोगों के नाम हुए हैं 4 दिन बाद, 5 दिन के बाद एक 5वां नाम आया, इतना सोचना क्यों पड़ा आपको 5वें नाम के ऊपर, इतना सस्पेंस क्यों था? लेकिन अब सारे नाम जारी हो गए हैं। बिल्कुल, मैं लौटती हूं सर आपके पास। नहीं, आप बताइए ना मुस्कान जी, इतना सोचना क्यों पड़ा इस नाम के लिए, 5वें के लिए? मैं जवाब लूंगी, आपने जो आरोप लगाया मैं जवाब लूंगी। बाकी सब जगह रजत जी, इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि उस पार्टी का नाम भी घसीटा जा रहा है जिसने चुनाव की वोटिंग से ही ऑप्ट आउट कर दिया। इस स्थिति से बचने के लिए ही मेरे ख्याल से इनेलो ने ऑप्ट आउट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लग रहे हैं दोनों ओर से कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम है, इनेलो बीजेपी की बी टीम है। इस पूरी स्थिति में, घटनाक्रम में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये इन दोनों की मिलीभगत थी, और जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये काली भेड़ें जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है किसी भी दल के लिए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल का इंतजार क्यों किया? जब 2016 के अंदर आपके नेता जो प्रतिपक्ष हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया था
और किस तरीके से अपने ही पार्टी के कैंडिडेट मिस्टर आर के आनंद, जो ना केवल राज्यसभा के उनके कैंडिडेट थे बल्कि लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट से लड़ चुके हैं, इनका ही दिया हुआ कैंडिडेट था और अपने कैंडिडेट को इन्होंने बैलेट पेपर खाली छोड़कर उसको हराने का काम किया। सुरजेवाला जी ने अपनी सीक्रेसी लीक की, अपना वोट किरण चौधरी जी को दिखाकर और अपना वोट रद्द कराने का काम किया। बाकी के जो बचे उनमें इन्होंने शाही बदलकर जो शाही कांड किया उस तरीके से अपने कैंडिडेट को हराने का काम किया। तो मैं सबसे पहले तो अगर कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, अगर कोई ऐसी बात करता है कि जमीर बिक गया, अगर कोई ऐसी बात करता है कि इनका ईमान बिक गया और इनको जनता सबक सिखाएगी, तो मुझे लगता है कि जनता भली भांति उस जो प्रकरण को भी अच्छी तरह जानती है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अजय माकन जी आए और माकन जी को पर्याप्त इनके पास सीट्स थी, पर्याप्त नंबर्स थे और ये तो सुरजेवाला जी आना चाह रहे थे, मगर सुरजेवाला जी को हरियाणा के अपने जो विधायक साथी हैं उनको अपना कांटा निकालने का इतना डर बैठ गया उनके अंदर कि उन्होंने राजस्थान अपना प्रांत छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर राजस्थान जाना जो है वो ज्यादा आसान समझा और इसी तरीके से क्रॉस वोटिंग और इनवैलिड वोट के जरिए और इन्होंने अजय माकन जी को भी हराने का काम किया। हिमाचल के अंदर अभिषेक मनु सिंह भी ऐसे ही हारे। तो ये तो देखिए हमें पता था पहले से, हमें आशंका हो गई थी कि ये जिस तरीके से इन्होंने पिछले सारे चुनाव आपस में मिल बांट कर एक दूसरे की मदद से जीते हैं, चाहे 5 लोकसभा की सीटें जितवाने का काम किया हो, उसके बाद किस तरह आया हुआ राज जो था वो थाली में परोसकर, अरे ये बात तो अभी मैं सुन रहा था रेणु बालाजी और एक एक करके ये सबके सामने आ रहे हैं किस तरीके से। पहले अभी ब्रिजेंद्र जी भी कह रहे थे और ये तो चलो आम जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ कांग्रेस के जो निर्दलीय उतारे गए और किस तरीके से उन्होंने मात्र चंद वोटों से उनको हराया गया, तो कांटा निकाल रहे हैं एक दूसरे का, गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर। रेणु बालाजी ने एक बात तो जरूर कही कि मेरे खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी के जिनका ये नाम ले रहे हैं, तो जिनके हाथ में भी बागडोर थी, सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है, तो मेरे खिलाफ भी मेरे को हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा किया गया था। और कुलदीप वत्स जी को भी देख लीजिए किस तरह वो कह रहे हैं कि चापलूस, निकम्मे और मतलब इस तरीके के लोगों की सिर्फ जगह रह गई है, मेहनती कार्मिक लोगों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं रही है। मई में मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा और चीजों के बारे में भी कहूंगा। और ना केवल शैली चौधरी जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी डिनाई किया है किसी भी इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट का, और रेणु बालाजी ने भी डिनाई किया है। अब जिनका नाम आया है 5वां नाम, वो भी डिनाई कर रहे हैं, वो भी अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि इनको अब जनता हराने का काम करेगी, मतलब इनका तो आपने पॉलिटिकल कैरियर एक तरीके से खत्म करने का काम कर दिया। मेरा प्रश्न इनसे ये है कि बाकी के जो 4 विधायक हैं उनका नाम आपने क्यों छुपा रखा है? क्या वो हुड्डा गुट की में है इस वजह से? क्या आपको सिर्फ शैलजा गुट के लोगों को टारगेट करना था? और मुझे लगता है जो 5वां नाम है ये भी हुड्डा गुट का ही है। तो आप वो खुद बोल रहे थे मैंने तो बिगाड़ी है शैलजा जी से इनकी वजह से। तो अब आप ये बताइए आपने बाकी 4 को किस वजह से जो है, अब आप तो कह रहे हैं कि जनता हिसाब करेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो बाकी का 4 के नाम आप क्यों छुपा रहे हैं? कि सिर्फ इस वजह से कि आप अपना पॉलिटिकल स्कोर इस राज्यसभा चुनाव के जरिए और उन लोगों को उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करके, उनको डिफेम करके, उनको पार्टी का नोटिस देकर आप उनको चाहे चलो पार्टी से भी निकाल दें, लेकिन बाकियों को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो भी इक्वली दोषी हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर वोट इनवैलिड हुए थे जिन्होंने शाही कांड किया वो कसूरवार नहीं थे, या किरण जी का नाम लेते हैं, कुलदीप जी का नाम लेते हैं, जबकि किरण जी का वोट क्रॉस वोट नहीं था, कुलदीप जी का वोट था, अजय माकन के समय क्रॉस वोट था, जो किरण जी का इनवैलिड वोट था। तो बाकी के जो इक्वली दोषी हैं वो, अगर आपके आपका जो क्रॉस हो या इनवैलिड हो उस वजह से आपका कैंडिडेट हारता है। आपके 37 आपके पास थे, आपके पास 28 आए हैं। और अगर हम वहां पर ये जैसे अलग अलग इनका बी टीम ये तो अब सारी जनता जान गया है, तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम वहां जाके अगर हम अपना हुड्डा साहब की तरह बैलेट पेपर खाली भी छोड़ आते तब भी कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता, तब भी करमवीर बौद्ध हार जाता है। फिर इन्होंने बीच में एक और बड़ा तगड़ा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी कि करमवीर बौद्ध दलित हैं, तो दलित के नाते देना चाहिए था। जिन क्रॉस वोट करी है कांग्रेस के, आप अपने खुद के दलित विधायकों के वोट तो डलवा दो। जिन्होंने क्रॉस वोट करी है उसमें दलित नहीं है क्या?
एक आरोप आप पर भी लग रहा है, भूपेंद्र हुड्डा का आपने जिक्र किया, कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के इशारे पर इनेलो ने ऑप्ट आउट किया है। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम वहां जाकर, हुड्डा जी ने सुनिश्चित कर लिया था, अगर हम वहां खाली भी छोड़कर आते तब भी जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से 29 चाहिए थे। करमवीर बौद्ध के पास 28 वोट थे। अगर हम वहां जाके बैलेट किसी को भी ना डालते, तीनों में से किसी को भी नहीं डालते, लेकिन उससे जो है वो परसेंटेज बढ़ जाती है। हम जानते थे क्या होगा, तब भी करमवीर बौद्ध हार जाते। तो हुड्डा जी ने तो हराने का पूरा जुगाड़ कर लिया था। ये तो हमारे ऑप्ट आउट होने की वजह से वो जो आंकड़ा था वो जाकर 28 पे आ गया, 29 की जगह। इसीलिए करमवीर बौद्ध डिसीजन था सर ये, या फिर अचानक आपने डिसाइड किया कि हमें शामिल नहीं होना है? नहीं, बिल्कुल अचानक डिसीजन नहीं था ये। जिस समय हुड्डा जी ने ये सवाल किया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हुड्डा जी ने ये प्रश्न उठाया था और तब मैंने एक डिबेट में, मैं आपके चैनल पे था, अलग डिबेट पे था, तो मैंने सीधा ये प्रश्न, ये तब समझ तो हम तभी गए थे, हम कोई राजनीति में अगर बैठे हैं तो कोई ये कच्ची गोलियां को खेल के नहीं बैठे। और इनका पुराना जो इतिहास है उसको देखते हुए हम समझ गए थे कि 37 विधायक होते हुए भी अगर हुड्डा जी को इंडियन नेशनल लोकदल के 2 वोटों की चिंता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खेल बहुत बिगड़ चुका है। हम उसी वक्त समझ गए थे। और ये बहुत पहले जब नॉमिनेशन हुई थी, बड़ा पहले बयान आया था कि हमारी रणनीति जानना चाह रहे थे। कोई भी अपना राजनीतिक दल अपनी रणनीति जो है वो हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम इनको बता के कोई काम करेंगे या डिसीजन लेंगे। हमारा डिसीजन जनता लेती है। हमने जनता से भी, और मैं आपको इस आज टीवी पे चैनल पे कहूंगा, हमारी प्रदेश की जनता देखिए कितनी जागरूक, और जनता कितने अच्छी तरह इन दोनों पार्टियों को समझने लगी है कि जनता ने हमें कहा कि इन दोनों में से आप किसी को वोट ना दीजिए, ऑप्ट आउट रहिए, बैठ के तमाशा देखिए, दोनों के दोनों एक्सपोज होंगे। और जहां मैंने एक चैनल पे कहा था, रोड साहब डिबेट पे थे और मैंने सारी हमारी किसी बात पे बहस चल रही थी और मैंने अलग हटके एक स्टैंड लिया था उस डिबेट पे कि अगर 37 के 37 आ गए तो उस जीत का श्रेय मैं खुद हुड्डा साहब को दूंगा। मतलब मेरे अंदर इस बात का नहीं है गलत हो सही हो, बस किसी के अंदर दूसरी पार्टी है तो उसके खिलाफ ही बोलना है या उसके बारे में गलत ही बोलना है। मैं उस तरीके, चाहे मेरा प्रतिद्वंदी जैसी मर्जी भाषा का हमारे बारे में जितना मर्जी गलत बोलता रहे, लेकिन हाँ अगर कोई बात सही होती है तो उसका चाहे बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, कम से कम मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूं कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज पढ़ा लिखा के भेजी है या मैं सिर्फ इस वक्त तरीका को मुझे दूसरे की बुराई करनी है। मैंने कहा था अगर 37 आगे मैं खुद हुड्डा साहब को इस चीज का श्रेय दूंगा। आप ये देखिए केवल 28 रह गए। अगर हम जाके वोट किसी को भी ना करते तब भी 29 की जरूरत पड़ती परसेंटाइल मेथड से, तब भी हार गए थे। कांग्रेस के जो बोलते हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, और अपने अंदर की कमियां देखिए, लोकतंत्र का किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, एक ये कहता है जमीर बिक गया ईमान बिक गया, एक का जमीर बिक गया एक का ईमान बिक गया। खरीद कौन रहा है? एक खरीद रहा है। और दोनों वो पार्टियां हैं जिसको लगभग बराबर का वोट शेयर है और 1% से भी कम का मार्जिन है दोनों को। पूरी हरियाणा की जनता ने इन दोनों पार्टियों को वोट किया है और इन दोनों पार्टियों का चरित्र और इन दोनों पार्टियों का करनी कथनी कितनी मतलब आप जनता के सामने आ रही है कि जनता ये देख रही है किस तरीके से कोई बीके हरि प्रसाद 20 करोड़ बोल रहे हैं अपने मुंह से, कई चैनलों में उनकी वायरल है, कोई 25 करोड़ बोल रहा है, असलियत में तो किसी को नहीं पता कि क्या है। लेकिन ये फिगर्स आज की डेट सोशल मीडिया में चल रही हैं, कितना पैसा लेके ईमान गया, बेचा गया, खरीदा गया। लेकिन ये 4 नाम जो छुपाए जा रहे हैं कांग्रेस के, ये कहीं ना कहीं यहाँ भी राजनीति खेलकर 4-5 को बदनाम कर 4 को छुपाया जा रहा है। और वो 4 को इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि वो खुद हुट्टा गुटके हैं। और अगर मैं कल भी एक डिबेट पे था और बड़ी अच्छी तंवर साहब थे उसमें और बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि जो ऐसे व्यक्ति हैं इस तरीके के जो काम करते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ये मैं जो बोल रहे हैं रोड साहब ने भी यही कहा कि काली भेड़, और उन्होंने कहा था कि जो दूषित आचरण के लोग हैं या गंध जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है किसी भी पार्टी के लिए, मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। फिर दोहरा मापदंड नहीं। अगर जो अभी का तत्काल का घटनाक्रम है उसके हिसाब से बाकी के 4 नाम कांग्रेस का दायित्व तो बनता है। क्योंकि हुड्डा साहब से जब वो बैठे हुए थे तो एक जगह ये बात हो रही थी, पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा सदस्यता नहीं जाएगी। हमें सदस्यता किसी की जाए, हम इस मामले में जा ही नहीं रहे, हमारे लिए चैप्टर ही नहीं है ये, हम चाहते भी नहीं कि किसी की सदस्यता जाए। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने खुद कहा है
कि जनता इनका हिसाब, क्योंकि दीपेंद्र जी ने ये बात स्टार्ट ठीक है। करी थी कि ये जनता में कैसे जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, जनता इनका हिसाब करेगी। तो जनता पहले 2016 का हिसाब करे, फिर इनका हिसाब करे। ठीक ये है। नहीं, यहाँ भी दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और बाकी के 4 भी उजागर करें आप नाम, पार्टी से बेशक मत निकालिए, हम नहीं कह रहे निकालें, लेकिन इनके 4 के नाम आप कम से कम उजागर तो कीजिए। अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर इनको आपको 5 के भी नहीं करने चाहिए थे। जहाँ नहीं, वो 5 के कह कर रहे दिए, हैं कि फिर एक 4 एक कर हम करना जारी करेंगे। जिस तरह से 5वां नाम सामने आया है, उम्मीद हम यही करेंगे कि बाकी के नाम भी सामने आए जिनका आप बस जिक्र कर रहे हैं। 5 सेकंड की बात और बोलनी है। उड़ीसा के अंदर इन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया पार्टी से बाहर, कोई नोटिस, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप जवाब दें 7 दिन में दें 10, उन्होंने पार्टी से बाहर निकल। जब उड़ीसा में आपने 24 घंटे नहीं लगाए पार्टी से बाहर निकालने के तो लिए, यहाँ क्यों तो वेट हो रहा है? बिल्कुल। हरियाणा में क्यों वेट हो रहा है? जी। ठीक है राजेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी की जो खबरें चलती थी अब खुलकर सामने आ गई है। इसके साथ ही जो बगावत के सुर हैं वो भी उठने लगे हैं। आरोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं। जिन विधायकों का नाम सामने आया है उनकी ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, पार्टी की ओर से उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। अब जनता कंफ्यूज है कि किस पर विश्वास करें। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए कि जिनको इन्होंने नॉमिनेट, इनके नाम इन्होंने नामजद किया है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनमें से 2 विधायक तो बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया और दिखा के वोट दिया। जो जर्नैल सिंह ने कहा कि मैंने तो दिखा के वोट दिया है, शैली चौधरी ने कहा मैंने दिखा के दिया है। तो ये हो गए। तो फिर इसका मतलब जो क्रॉस वोट करने वाले थे, क्रॉस वोटिंग तो हुई है, क्योंकि अगर अगर उनको 37 वोट नहीं मिले तो क्रॉस वोटिंग तो हुई है। 4 रद्द हुए और 5 क्रॉस वोटिंग हुई। तो फिर वो करने वाले कौन है? क्या ऐसा तो नहीं जो असली करने वाले हैं उनका नाम छुपाया जा रहा है? आखिर में वो इतने दावे के साथ कह रहे हैं, खुल के सामने आकर कह रहे हैं, पब्लिकली सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हमने तो पार्टी को ही वोट दिया है और दिखाकर वोट दिया है। तो फिर इसका कैसा क्या है? सवाल ये है कि और एक वो मोहम्मद इलियास ने भी कहा था कि मैंने तो पार्टी को ही वोट दिया है। तो जब खुलकर वो कह रहे हैं तो क्या स्थिति है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी 2 विधायक ही नहीं बोले हैं, जो रेणु वाला का नहीं आया बयान अभी, और एक और नहीं आया उनका मोहम्मद रिजवान का। तो बाकी ये 3 तो दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने तो पार्टी को वोट दिया। तो फिर वो क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं कौन? अभी कुलदीप वक्त का भी बयान आया कि मैं करूंगा अभी खुलासा के जजमेंट कौन कौन है। तो बहुत उलझ गया मामला। कांग्रेस चलिए उन्होंने अपनी राज्यसभा सीट तो निकाल ली, पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही मुझे लगता है। फिर अगर सभी लोगों के साथ ये हो जाएगा तो फिर पार्टी का अस्तित्व क्या रह जाएगा जी? अगर सभी लोग जो है छिन्न हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगा? पार्टी के अस्तित्व का क्या होगा? ये तो देखने की बात है। तो पार्टी में पूरी अनुशासन की कमी और गुटबाजी तो पहले से ही खुल के सामने आई हुई है। अब और ज्यादा गहरा गई है गुटबाजी, ये हुआ। अब तो काफी क्राइसिस में आ गई। पहले तो गुटबाजी चलती रहती थी, लेकिन अब जो है संकट पैदा हो गया है। इसका समाधान कैसे होगा? और देखते हैं कि वो नोटिस, सपोज नोटिस जारी हुए, फिर इसके बाद इन विधायकों पर क्या कार्रवाई होती, और फिर इसके बाद वो क्या स्टैंड लेते हैं। तो कांग्रेस अभी क्राइसिस में है, उसको सावधानी के साथ, समझदारी के साथ इस संकट से निपट सकते हैं। क्या सुरेश जी इसीलिए इतना वक्त लग रहा है, क्योंकि उड़ीसा में हमने देखा कि तुरंत कार्रवाई हुई निष्कासन की, यहाँ पर क्यों इतना वेट हो रहा है? और जिसका जिक्र रजत जी कर रहे हैं कि आखिर एक साथ क्यों सारे नाम जारी नहीं हो रहे, और विधायक भी कह रहे हैं कि भाई जिसको नापसंद किया जा रहा है उनको फंसाया जा रहा है, उनके नाम आप जारी कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं कह नहीं सकते, लेकिन अब ये स्थिति क्या है तो देखने वाले ही जानते हैं, क्योंकि विधायकों का अपना पक्ष है और वो कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। शैली चौधरी ने कहा कि हमें टारगेट किया जा रहा है, उनके हस्बैंड ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। ये क्रॉस वोटिंग की बात तो जो आने से पहले ही उन्होंने तो तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है राजेंद्र जी, सवाल मेरा सुरेश जी आपसे था, बताइए। हाँ मुस्कान जी, अभी भारतीय जनता पार्टी INL की तरफ से बात कही गई कि खुदा गुट के नेताओं को बचाया जा रहा है। मैं खुल के इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। इनकी बात में विरोधाभास आया। थोड़ी देर बाद इनकी तरफ से बात आई कि जो 5वां नोटिस जारी किया पार्टी ने नाइटिंग जी के खिलाफ कि वो तो हुड्डा गुट के हैं। इसका मतलब इनका जो पहला आरोप था कि पार्टी में गुटबाजी है कांग्रेस में, वो इन्होंने अपने आप ही धराशायी कर दिया कि कोई गुटबाजी नहीं है। तो किसी भी नेता का भूतकाल में समर्थक क्यों न रहा हो, जिसने पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया, उन सबको पार्टी ने नोटिस जारी किया 5 के 5 से।
एक बात और आई कि हमने करमवीर बोस जी को दलित कहकर वोट मांगे। इनालो के साथी ने कहा कि खुद दलित विधायकों ने वोट नहीं दिए। दलित विधायक तो शैली चौधरी जी हैं और रेणुबाला जी हैं और जरनैल सिंह जी हैं। बात वही आ जाती है। इसका मतलब ये आरोप भी यानी इनालो और बीजेपी भी मानती है कि जो नोटिस पार्टी ने जिन लोगों को दिए, जिन विधायकों को दिए, तो आप भी उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हो कि उन्होंने वोट नहीं दिए कांग्रेस को। ये खुद विपक्ष कह रहा है, हमारे विरोधी कह रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि यहाँ किसी गुट की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई नेता विशेष के समर्थक की कोई बात नहीं है। जिस हमारे विधायक ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया, क्रॉस वोट किए, उन 5 के 5 विधायकों को पार्टी ने नोटिस बता दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में ला दी। लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है ना सर, जो पार्टी के अंदर है वो भी अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि मुझे पार्टी के अंदर घुटन होती है। कार्यकारी अध्यक्ष ने तो इस्तीफा तक दे दिया। दिनेश फोगाट का ट्वीट आता है और लगातार ये लिस्ट बहुत लंबी है, उनकी भी तो सुननी पड़ेगी ना आपको। नहीं, देखिए मैं बात पूरी करूँ, पहले जो मुख्य बात है वो पूरी करूँ। जिसको नोटिस दे दिया, जो पार्टी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं, वो क्या कहते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जनता भी इसको सुनना नहीं चाहती। ठीक है, जनता उनको जवाब देना चाहती है। जो बात यहाँ हुई, जो आरोप लगे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ एक ही करके। ये मैंने बता दिया कि मैंने खुद कहा कि ये किसी ग्रुप के नहीं है, अलग अलग हम तो कहते हैं हमारी पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इनालो के साथी ने कहा कि कोई हुड्डा ग्रुप से है और कोई जनरल सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि मैं हुड्डा जी का सच्चा सिपाही हूँ, 20 साल मैंने उनकी सेवा की है। मुस्कान जी, मैं महत्वपूर्ण विषय पे आ रहा था, आपने बीच में टोटल आप एड ऑन कर लीजिए, एड ऑन कर लीजिए सर, कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं ये बताना चाह रहा था एक बात जो मुख्य तौर पर इस डिबेट में उठाई गई, हमने हाईली डिस्कशन कर ली। दर्शक भी जानना चाहते हैं, मेरे प्रवक्ता साथी बैठे दूसरी पार्टी के, वो भी जानना चाहते हैं मेरे से। तो चर्चा ये आई कि 5 विधायकों को नोटिस दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। जो इनवैलिड वोट हैं उनको नहीं दिया। पार्टी ने कह चुकी है, ये पार्टी की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायक थे उनको हमने नोटिस समझा दिया और बाकी जो इनवैलिड वोट की हैं उसमें हमारे विधायकों की गलती नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा, उनके रिटर्निंग ऑफिसर भारी दबाव में थे, सत्ता पक्ष के दबाव में लोकतंत्र का हनन किया गया और हमारे 4 वोट धक्के से खराब किए गए। ये पार्टी कह चुकी है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा किसी को। मुख्य बात ये है, मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 16 तारीख को जिस दिन परिणाम आया लेट नाइट, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ हमारे बहुत ही सीनियर विधायक परमवीर जी साथ खड़े मिले, जबकि उनकी वोट को भी इनवैलिड किया गया है इनके द्वारा। रिटर्निंग ऑफिसर ने दबाव में किया वो इनवैलिड। अगर कोई व्यक्ति गलत वोट डालता है, वो ऐसे साथ जाकर खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। जो क्रॉस वोट करने वाले लोग थे वो अपने फोन भी लेने नहीं आए, घर चले गए। ये जनता भी पहचानती है और जो विधानसभा में स्टाफ है ना, वो कोई बाहर से हमने SPSC के चेयरमैन की तरह बिहार से नहीं लेके आए। विधानसभा में कांग्रेस के समय के लगे लोग हैं। एक विधायक की एक बात का पता है पूरे प्रदेश की जनता को, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। कौन कितने पानी में है सब जानते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, उड़ीसा की बात आई थी कि वहां पर तुरंत एक्शन हो गया। वहाँ इनवैलिड वोट की बात नहीं थी, वहाँ क्रॉस वोट की बात। हमने भी क्रॉस वोट वाले विधायकों को नोटिस दे दिया, लेकिन जो हमारी इनवैलिड वोट डायरेक्ट निष्कासन हुआ ना वहाँ पर, इतना 7 दिन का समय तो नहीं मिला उनको। सुनिए, आप या तो आप बोल दो या मेरे को बोलने दो। आप ही बोल रहे हैं सर। नहीं, आप बीच में आप गंभीर नहीं हो ना। आप इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इतने हल्की बात। मैं काउंटर क्वेश्चन तो करूंगी ना सर आपसे। अरे मैंने उस बात को कवर कर दिया उड़ीसा के। काउंटर क्वेश्चन तो करूंगी सर आपसे, आप उसको ऐड ऑन कर लीजिए। आपके क्वेश्चन में दम नहीं है कोई भी। बात सुनिए आप 1 मिनट के लिए, मैं घर बंद कर दूंगा। आप चिल्लाइए मत पहले तो। हाँ, मैं चिल्ला नहीं रहा। मैं क्या बात कर रही है, बताइए बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ
इस देश के लोग ये भी जानते हैं हरियाणा न्यूज का मालिक कौन है और आपकी भाषा क्या है। मैं सवाल कर रही हूँ सर आपसे, आप एड ऑन कर लीजिए। हमने तो हरियाणा संज्ञा था, मैं सुन रहा था, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंतर नहीं पड़ रही है बात हालात को देख के। वैसी बात कर रहा था हमारे जो बागी विधायक है जिनका हमने कार्रवाई ले आए हम अमल में, कह रहे वो तो साइली चौधरी जी है, कह रही है रेणुबाला जी है, कह रही है जरनैल सिंह जी है, कह रहे हैं अरे भाई जब आप किसी को चोरी करते पकड़ लोगे चोर कभी ये कहेगा मैंने चोरी करी है। इस तरीके के तो आपके राजनीतिक विशेषज्ञ है, क्या डिबेट करोगे आप? ऐसे व्यक्ति को कोई गली खुलते में खड़े हो गए नहीं सुनेगा, धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ऐसी बात कर रहा है आपका राजनीतिक विशेषज्ञ, लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। कौन सुनेगा इसके राजेंद्र सिंह की ऐसी बात? चोर ने कभी थाने में जाके ये कहा कि हाँ मैंने चोरी करी है? फिर कोर्ट की क्या जरूरत थी? अगर चोर अपने आप ये कहेगा मैंने चोरी करी है, फिर न्यायालय की क्या जरूरत थी? ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये बड़े बड़े जज क्यों बनाए गए? फिर बाबा साहब के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा जो प्रणाली लागू की गई न्यायपालिका की, ये क्यों की? किसी बात की गंभीरता का भी पता नहीं है, ना किसी बात का ज्ञान, नहीं उठा के चले जाते हैं। एक फोटो दिखानी है कि हरियाणा न्यूज से आ रहे हैं हम। लोगों ने हमारे को कहना शुरू कर दिया कि ऐसे लोगों के साथ आप क्यों दिमाग खराब करते हो, आपका ये लेवल नहीं बढ़ता। पढ़े लिखे लोग डिबेट पे यह अपेक्षा करते हैं कि हेल्दी डिस्कशन हो। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले सिर्फ एक सेकंड में बात कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों को नोटिस जारी किए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत की, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी धक्के से या धोखे से हमारी 4 वोट खराब करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी माननीय न्यायालय में कार्रवाई अमल में लेकर आ रही है। मेरी इस बात को सुनने से आप दाएं बाएं की बात कर रहे थे, और इस बात को हम सुनाइए और आप डिबेट के बाद हरियाणा न्यूज पे इसको सुनाइए कि कांग्रेस प्रवक्ता ने ये बात लिखी है। जब हम अपने विधायकों का, अपने नेताओं का हम नोटिस दे सकते हैं, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर आपकी पार्टी के अंदर की जो आंतरिक कला है ना सर, वो सबके सामने आ गई है, और उस हड़बड़ाहट को भी हम आप देख पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना वो साफ तौर पर झलक रहा है। और अगर डिबेट में आप आए हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे, बाकी मेहमानों को भी मौका मिलेगा। संदीप जी, आप क्या कुछ कहेंगे? एक सेकंड की बात, बीजेपी की एक वोट मुस्कान जी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश जी, प्लीज। कांग्रेस प्रवक्ता की जो बौखलाहट है, जिस प्रकार से वो आपके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, आपके चैनल पे भी सवाल उठा रहे हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि किस कदर कांग्रेस इसमें बौखलाई हुई है। उनको खुद को समझ नहीं आ पा रहा है उनकी स्थिति इस समय क्या है। देखिए, मैं दो तीन बयान आए हैं जिन नेताओं की मैंने जिक्र किया, जिन पे आरोप लगा रहे हैं। रेणुबाला, मैं मुस्कान जी आपको बयान पढ़ के सुना रहा हूँ। रेणुबाला जी ने कहा कि साजिश के तहत उनका नाम उछाला जा रहा है। गद्दार कौन है सब लोग जानते हैं, गद्दार कौन है सब लोग जानते हैं। कुलदीप वत्स ने कहा कई बड़े नेता कांग्रेस को बेच रहे हैं, पार्टी में बहुत जयचंद बैठे हैं जिन पर राहुल गांधी तुरंत कार्रवाई करे। जरनैल सिंह ने कहा मैंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखा करके कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किया, मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैंने 20 सालों से हुड्डा का वफादार हूँ, हुड्डा की पकड़ कमजोर ना हो इसके लिए मैं चौक तमाम शैलजा से लड़ गया। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुरेश जी। आपको सर प्रॉपर मौका मिला था, प्रॉपर मौका मिला आपको, आपने अपनी बात पूरी की। एक एक करके बात करेंगे तब पहुंचेगी ना जनता तक बात। आप क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सर, प्लीज मुस्कान जी उनको बोलिए, रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। कुछ सुनाई नहीं देगा जी। संदीप जी, मुस्कान जी, सुरेश सरोड़ जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि वो चोर जो चोरी करने वाला है वो क्यों बताएगा कि उसने चोरी की है। अगर कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है तो उन 5 को नोटिस देने की आवश्यकता क्या है? जब आप लोगों ने कंफर्म कर दिया कि भैया आपने कंफर्म कर दिया कि इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, आप कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की है, फिर जवाब मांगने की आवश्यकता कहां बच गई है? कोई जवाब मांगने नहीं चाहिए मुझे लगता है आप लोगों को। तो आप अब ये ढकोसला रचा जा रहा है कि आप क्रॉस वोटिंग का उनको नोटिस देंगे, फिर वो नोटिस का जवाब देंगे, फिर उनको वो अपने नेताओं से मिलेंगे, उनको कोई बचाएगा या उनको कोई फंसाएगा, वो सारी चीजें बताएंगे। अगर आप में हिम्मत है, आप इतने कॉन्फिडेंट है, तो आप पार्टी से सस्पेंड करिए, उनको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। हिम्मत नहीं है, हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं
हिम्मत नहीं है सुरेश जी, हिम्मत नहीं है, इसलिए स्थिति ये बन गई है। आप लोग आपके सारे विधायकों के बयान उठा के पढ़ लीजिए एक बार, सारे विधायकों के बयान उठा के पढ़ेंगे तो उसमें बू आ रही है। तो आप, अगर आपका बयान का मतलब नहीं है, अगर आपके बयान का, सुरेश जी, अगर आपके बयान का मतलब, सुरेश सुनिए, अगर आपका बयान का मतलब नहीं तो आपने उड़ीसा में सेम डे सस्पेंड कर दिया पार्टी से, आपने सेम डे पार्टी से निकाल दिया उन लोगों को, आपने सेम डे सस्पेंड कर दिया। आप आज 6 दिन हो गए, आप सिर्फ नोटिस का ढकोसला कर रहे हैं, आप क्यों निकाल पा रहे हैं? आप निकाल के दिखाइए ना, हिम्मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। और किस प्रकार से आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, आप कह रहे हो गुटबाजी नहीं है, आप ये कह रहे हो गुटबाजी नहीं है। अरे गुटबाजी, इससे ज्यादा भी गुटबाजी हो सकती है। सुरेश जी, आप नोट कर लीजिए ना, आप नोट कर लीजिए, आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से किसी की बारी में बोलने से काम नहीं चलेगा सर, इस तरीके से चर्चा नहीं होती। ये कोई डिबेट का स्थल नहीं है, ये कोई डिबेट का स्थल नहीं है। आप मुख्य मुद्दों डिबेट, आप जो बोल रहे हैं, आप एंकर में सवाल उठा रहे हैं, आप जब आप कह रहे थे वो सुन रहे थे चुपचाप करके, अब आप प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुरेश जी, आपने जो पूछा मैंने वो बताया। आप इनसे ये पूछिए कि एक विधायक जो वोट खराब करके गया बीजेपी को, उसका नाम भी बता दें। हमारे वाले बता दीजिए, नाम बता दीजिए संदीप जी। आप बताइए किसने वोट खराब कर क्या एक्शन दिया बीजेपी ने, ये बताइए ना। मैं नो के बारे में बता दूं, एक के बारे में नहीं बता रही। सुरेश जी आप सुनना ही नहीं चाह रहे, फिर मैं क्या बोलूं ये बताओ। अगर आपको बोलना है सारी डिबेट में आप ही बोल लीजिए, क्योंकि विषय आप ही लोगों का है, विषय आप लोगों को क्लैरिफाई करना है। हमारा इसमें क्लैरिफाई करने वाला कुछ है नहीं, आप लोगों को क्लैरिफाई करना, आप करते रहिए, जनता को जवाब देते रहिए, आप मांगते रहिए जवाब, क्योंकि आप ही का काम है। ये डिबेट आप ही के लिए, हमारे लिए तो है ही नहीं, इसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं डिबेट के अंदर। वो कह रहे हैं कि आपने रिटर्निंग अधिकारी को भी खरीद लिया, वो कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को आपने विश्वास में लिया, प्रभाव में लिया, और इसके दम पर आपने ये चुनाव जीता है। मुस्कान जी, मैं सारी चीजों का जवाब दे देता हूँ, आप उनको बोलिए, उनको चुप कर दीजिए, उनको म्यूट कर दीजिए एक बार, ठीक है, बताइए। वो बीच में ना बोले सुरेश जी एक बात। मुस्कान जी देखिए, जब इस देश में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, जब कांग्रेस देश में चुनाव हारती है, वो ईवीएम को दोष देती है, वोट चोरी का आरोप लगाती है, चुनाव आयोग विज्ञा है ये आरोप लगाती है, इस प्रकार के आरोप लगाती है, कभी भी अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करती है। उनके अंदर नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस की अंतरकला इतनी भयंकर है जो सोच। अरे आप सुन नहीं रहे, आप फिर सुरेश जी आप सुन नहीं रहे, आप बोलते रहिए, फिर आप बोलते रहिए। नहीं, ये कह रहा कि आप जब कांग्रेस चुनाव हारती है। अरे आप सुनने नहीं चाह रहे हैं, आप कभी रिटर्निंग ऑफिसर, आप सिर्फ सवाल उठाते रहेंगे सर, आप जवाब सुनेंगे सर। नहीं, क्या जवाब सुनेंगे हम चुनाव जीतिए, ये कह रहा बीजेपी का कि हम जब कांग्रेस चुनाव हारती है, और आप क्यों बैठे, आपको पता ही नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा है। आप दोनों को रोक रही हूँ मैं। रजत जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप सुन नहीं रहे। मुस्कान जी, कोई तरीका थोड़ी है, आप तरीका थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ, उनके जवाब दे रहा हूँ, बीच में बोल के चले गए पूरा, उसमें वो। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण मुस्कान जी एक बात यहाँ हो जाती है कि जब बिहार के ना तो क्रॉस वोट है, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, ना इनवैलिड वोट है। अब जब अगर बिहार के 3 एमएलए वोटिंग करने नहीं आते हैं, जब उन तक को शो कॉज नोटिस, क्योंकि उनकी हार जीत इन चीजों पे डिपेंडेंट करती है। आप मुझे बात बताइए, अगर कोई किसी ने क्रॉस वोट नहीं करी, इनवैलिड वोट नहीं हुआ, और आप यहाँ बड़ी स्मार्टली बीजेपी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, जब उनको शो कॉज नोटिस पार्टी इशू कर सकती है, तो आप बार बार ये क्यों इस बात को जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये 4 जो हैं हम इसलिए छुपा के रखेंगे कि ये हुड्डा गुटके हैं। आप मुझे बात बताइए, इनके प्रवक्ताओं ने किरण जी को डिफेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको मजबूर करा कि भाई आप, जबकि उनका इनवैलिड वोट था, जैसे इन 4 के इनवैलिड वोट है, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग करी थी, उन्होंने पार्टी भी छोड़ी बाद में, लेकिन इन्होंने किरण जी का जीना दुर्भर कर दिया इन जैसे प्रवक्ताओं ने, इन्हीं की पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता का। तो इनका नाम किस लिए छुपा रहे हो भाई? और 2016 के अंदर भी जिसने बैलेट खाली छोड़ा, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जिसने बैलेट खाली छोड़ा, जिसने हुड्डा जी ने बैलेट खाली छोड़ा, रणदीप सुरजेवाला जी ने अपनी वोट सीक्रेसी लीक करी, अपना वोट किरण जी को दिखाया, उनका इस वजह से इनवैलिड हुआ, और बाकी सभी का जो था वो शाही बदलने की वजह से हुआ, सबका नाम सब जनता के सामने आया। अरे फिर अब आज आप किस वजह से या तो इन 5 का भी ना करते,
मैं ये कह रहा हूं कि या तो इन 5 का भी ना कर, मैं इनको कुछ नहीं कह रहा कि आप एक्शन लो, पार्टी से निकालो, लेकिन कम से कम जनता के सामने तो रखो। 5 को तो आप बदनाम कर रहे हो, ये कह रहे हो, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं जनता हिसाब लेगी, जनता, अरे तुम्हारी भी लेगी जनता तो, और लिया भी है, लेती आ रही है जनता तुम्हारा हिसाब किताब। कितना ज्यादा पार्शियलिटी, कितना दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड, वो ये दोहरा मापदंड। और मैं मुस्कान जी एक बात कहूं, ये पहला एक शब्द लोग वर्ड यूज करते हैं, शर्मनाक हार। मैं आज ये बोल रहा हूँ, ये शर्मनाक जीत है कांग्रेस की। और यहाँ डिबेट के ऊपर कोई भी हो, हम अगर किसी भी बात में, हमारा दायित्व है। देखिए, एक प्रवक्ता ने एक बात कही, आपने सुन ली, दूसरे को टर्न देती, वो सुन ले। एक अच्छे एंकर की निशानी ये है कि वो बात को समझ के हमसे भी प्रश्न करे, और जितने पैनल में बैठे हैं सबसे। अगर उस एंकर की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है डिबेट के अंदर, मैं बहुत डिबेट करता हूं जहां अच्छा आपका टर्न खत्म हो गया, आप बोलिए, अब उसकी अपनी कोई सही नहीं है, वो क्वेश्चन ही पुट नहीं कर रहा। अगर आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, और चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, अगर वो इतना अनकंफर्टेबल, इतना असहज और इतना मर्यादा से बाहर कोई जाता है, जनता देखती है। क्योंकि मैंने, और कोई बात नहीं है, मैं एक ये आप और इज्जत वाली लाइन कभी किसी के लिए नहीं भूलता। ये तू तड़ाक पे नहीं आता मैं। ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इनकी बौखलाहट दिख रही है, ये जाहिर हो रही है। और एक राजनीतिक विशेषज्ञ को अनपढ़ कह दिया। अरे इनको आपने, एक राजनीतिक विशेषज्ञ को आपने अनपढ़ कह दिया डिबेट के ऊपर। एक राजनीतिक विशेषज्ञ की आप बेइज्जत कर रहे हो उसको। अरे वो तो सभी के बारे में जो मर्जी उनका बनता है बोल सकते हैं, बिल्कुल वो बोल रहे हैं। पहले तो भाषा देखिए, बोल रहा नहीं है, बोल रहे हैं। ये जो एक छोटी सी लाइन पे आप सबको, आपका बिहेवियर जो है ना सुरेश जी, जिसका जिक्र कर रहे हैं रजत जी, हरियाणा की जनता देख रही है, और मुझे लगता है जो परिणाम सामने आ रहे हैं ना, ये इसी का नतीजा है। ये परिणाम जो सामने आ रहे हैं ना, ये जो मुंह की खानी पड़ती है आपको पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, ये इसी व्यवहार का नतीजा है जो कि आज आपने झलकाया है। मुझे 4 बातों के जवाब दें। पहली बात तो आपको हमें जवाब नहीं देने, आपके विधायक जो प्रश्न उठा रहे हैं, आपने पहले अपने विधायकों के जवाब देने हैं। पहले तो आपने रेणु बालाजी का जवाब देना है, पहले आपने अपनी पार्टी के विधायक शैदी जी का जवाब देना है, फिर आपने कुलदीप वत्स का जवाब देना है, फिर आपको ये भी जवाब देना है, कि विनीश फोगाट ने, आप सुनिए ना, 2 मिनट सुन लीजिए, मैं ज्यादा जवाब मांग रहे हैं, मैं गिन के 60 सेकंड संदीप जी वेट कर रहे हैं। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। अरे 60 सेकंड लूंगा मैं आपसे, सिर्फ 60 सेकंड मांग रहा हूँ। 60 सेकंड ना बोलिए। हाँ, मैं 60 सेकंड ले रहा हूँ, अब आप बीच में ना बोलो, उसके बाद मेरे को जवाब दे देना, मैं भी आपके बीच में नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे। पहली बात तो, जब दीपेंद्र को राज्यसभा भेजा जाता है, तब बीजेपी कोई पैरेलल कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करती? उस समय शैलजा जी का नाम आगे आया था, और पार्टी के बहुत से विधायकों के अंदर विरोध भी हो गया था, और ये क्रॉस वोट का इनको डर बैठ गया था, तो इन्होंने सेटिंग करी भाजपा से। दीपेंद्र जब जा रहे थे, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ दीपेंद्र के समय में हुआ। दूसरा, दीपेंद्र किस कैपेसिटी में विधायकों का इस्तीफा मांग रहे हैं, किस पद पे हैं? सीएलपी हैं, प्रेसिडेंट है पार्टी के। उसके बाद विनीश फोगाट जी ने क्या कहा, जानवरों को बंधक बनाया जाता है, इंसानों को नहीं। पर चौथी बात, आप एक बात मुझे बताइए, ये जो 4 नाम है, अगर आप 5 के उजागर कर रहे हो, आप एक्शन जवाब नहीं है ना उनके पास, और इसका जवाब नहीं है। रजत जी, नैतिक जिम्मेवारी हुड्डा की है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर भी थे, एजेंट भी थे, सीएलपी के नेता भी हैं। अगर 37 में से सिर्फ 28 रह जाते हैं, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हुड्डा साहब को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए, सीएलपी से दे देना चाहिए। विधायक से तो वो कभी देंगे नहीं, मैं उनको जानता हूँ, उनको सत्ता का बहुत लालच है, किसान आंदोलन के समय भी नहीं दिया, वो कभी देंगे भी नहीं। लेकिन कम से कम अपनी नैतिक जिम्मेवारी लीजिए कि आप में 37 में से 28 कैसे रह गए, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। इनको टिकट मैंने दिलाई, ये मेरी पार्टी के, मैं इनका हेड हूँ, मैं इनका नेता हूँ। ये नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए शर्मनाक जीत के लिए मैं इस्तीफा देता हूँ। संदीप जी, बस। जी मुस्कान जी, देखिए जिस प्रकार की बौखलाहट कांग्रेस के प्रवक्ता की दिख रही है, वो अपने अंदर कांग्रेस अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकती है। वो कभी जनता को दोष देते हैं, कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी रिटर्निंग अधिकारी को दोष देते हैं,
कभी वो वोट चोरी का आरोप लगाते, अपने अंदर के झांकने, अपने अंदर झांकने की हिम्मत कभी होती नहीं है। अरे आप चुप हो जाइए, अब आप सुरेश जी आप चुप हो जाइए, आप ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने आपको सुना ध्यान से बैठ करके। अरे आप सुनिए ना, आप चुप बैठिए, एक बार आप चुप बैठिए। मैंने आपको जब बोल दिया, जब आपको बोल दिया कि आप चुप बैठिए, आप सुन क्यों नहीं रहे बैठ करके? आपकी बौखलाहट से पता चल रहा है कि आपकी स्थिति क्या है इस समय, आप लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी इस समय। आप लोग एक दूसरे को बदनाम करने पे लगे हुए, जनता जवाब आपसे भी मांगेगी, जनता मुझे जवाब लगता है सिलसिला आगे जारी रहने वाला है, लेकिन 5 विधायकों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और आगे क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो जो अंदरूनी कला है कांग्रेस पार्टी में खुलकर अब सामने आ गई है, और कठोर एक्शन की बात, कड़ी कार्रवाई की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या एक्शन लिया जाता है देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।